हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा फिर दोबारा से हम अपने चैप्टर नंबर 6 जो रीडर का चल रहा है तपोदत्ता पर फिर दोबारा से आते हैं। बेटा इस चैप्टर की स्टोरी होप आप सभी को याद होगी। अभी तक भी क्या पढ़ा था इसमें, इस चैप्टर में हमने तपोदत्ता के बारे में कि वो एक अशिक्षित लड़का था, यानी कि वो पढ़ाई में विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा यूँ सोचता रहता था कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी नहीं है, जिंदगी की किसी भी सबक को सीखने के लिए या लाइफ को जानने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। पर फिर बाद में लॉर्ड इंद्र आते हैं, उसको लेसन सिखाते हैं और उसके बाद से वो एक लर्न मैन यानी कि बहुत ही ज्ञानी आदमी बन जाता है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के हमने वर्ड मीनिंग कर लिए हैं, एक्सरसाइज भी कर ली है। आज हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। ठीक है बेटा, आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय वाज तपोदत्ता। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन का ट्रांसलेशन क्या है कि किस तरीके का लड़का था तपोदत्ता, किस प्रकार का वो लड़का था, कैसा था वो, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखता था। ठीक है बेटा, तपोदत्ता नेवर ओपन्ड अ बुक। तपोदत्ता ने कभी भी एक किताब नहीं खोली थी। बट ऑलवेज सैट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बल्कि हमेशा कहाँ बैठा रहता था? नदी के किनारे पर, ड्रीमिंग, कैसे? सपने लेती हुई। ठीक है बेटा, हमेशा वो नदी के किनारे पर बैठकर सपने लेता रहता था। और सॉरी, हाँ ठीक है, ड्रीमिंग का मतलब सपने लेना है, बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि बच्चे टाइम पास कर रहा है, यानी कि तपोदत्ता अपना नदी के किनारे बैठकर टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब उसका पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, कैसा लड़का था वो कभी भी किताब नहीं उठाता था, हमेशा बस नदी के किनारे बैठा रहता था और सपने लेता रहता था। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड लॉर्ड इंद्र मेक तपोदत्ता रियलाइज हिज फूलिशनेस। भगवान इंद्र ने ऐसा क्या किया, यानी कि किस प्रकार किया कि तपोदत्ता को उसकी गलतियों का एहसास हो गया। ठीक है, क्या है? हाउ डिड लॉर्ड इंद्र, भगवान इंद्र ने किस प्रकार तपोदत्ता को अपनी गलतियों का एहसास दिलाया। ओके स्टूडेंट्स, किस तरीके से उसे ये एहसास हुआ कि मैं बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। आंसर है लॉर्ड इंद्र सेड, भगवान इंद्र ने कहा तपोदत्ता दैट इफ ही कैन, लॉर्ड इंद्र सेड तपोदत्ता, लॉर्ड इंद्र ने तपोदत्ता से कहा कि अगर वह इफ ही कैन गेट नॉलेज एट बाय स्टैंडिंग ऑन वन लेग, अगर वह एक पांव पर खड़ा होकर ज्ञान अर्जित कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, देन श्योरली ही कैन, तो फिर वह भी यानी कि भगवान इंद्र भी कैन बिल्ड अ ब्रिज विद सैंड, वो भी एक बालू रेत से पुल बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि तो जब वो भगवान इंद्र मिट्टी के कणों को उसमें डाल रहे थे, पानी गंगा नदी में डाल रहे थे, तो उसने क्या कहा था तपोदत्ता ने कि इम्पॉसिबल है, इस मिट्टी से यहाँ पर पुल बन ही नहीं सकता। तो भगवान इंद्र ने कहा कि अगर तुम एक पैर पर खड़े होकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो तो मैं पुल क्यों नहीं बना सकता। यानी कि अगर मेरा काम असंभव है, इम्पॉसिबल है, फिर तुम्हारा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम्हारा भी फिर इम्पॉसिबल। ठीक है, इस चीज से उस तपोदत्ता को अपनी गलती का एहसास हो गया कि हाँ भगवान इंद्र सही कह रहे हैं कि अगर वो काम संभव नहीं है तो फिर इससे कैसे मुझे सफलता मिल सकती है, इससे मैं कैसे ज्ञानवान इंसान बन सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, तपोदत्ता बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आंसर्स। ये स्टूडेंट्स, आप अपना थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड तपोदत्ता बिकम अ वेरी लर्न्ड मैन। तपोदत्ता किस प्रकार एक ज्ञानवान इंसान बना। ठीक है, एक बुद्धिमान इंसान वो किस प्रकार से बना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्या था, वो अनजान था पढ़ाई से, वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था, परंतु अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो बुद्धिमान इंसान बन गया। आंसर में है बेटा आफ्टर द विजिट ऑफ
इंद्र, जैसे कि भगवान इंद्र जैसे ही उसके पास आते हैं, तपोदत्ता के पास आते हैं, तपोदत्ता रियलाइज हिज फूलिशनेस एंड देन, यानी कि भगवान इंद्र के उनके पास आने से तपोदत्ता को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो कितना ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि भगवान इंद्र ने प्रूव कर दिया था कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ठीक है, इस बात का उसे एहसास हो जाता है एंड देन ही बिगेन, और उसके बाद जब उसे ये एहसास हो जाता है कि मैं बहुत ही ज्यादा मूर्ख व्यक्ति हूँ इस संसार में, तो फिर वह अपना अध्ययन करना शुरू कर देता है, वह कठिन परिश्रम करना शुरू कर देता है एंड बिकेम ए वेरी लर्न्ड मैन, और फिर बुद्धिमान इंसान बन जाता है। ठीक है बेटा, किसकी वजह से हुआ ये सब? वो ज्ञानवान इंसान कैसे बना? सिर्फ भगवान इंद्र के वहां पर आने से, क्योंकि भगवान इंद्र वहां पर आते हैं, उसे शिक्षा देते हैं, पाठ सिखाते हैं, उसी के बाद से वो एक बुद्धिमान इंसान बन जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट, व्हाई डिडंट तपोदत्ता टेल एनीवन अबाउट द मॉन्क्स विजिट? लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें देखो बेटा ये शो किया गया है कि तपोदत्ता क्यों नहीं चाहता था वो किसी को भी बताए उस साधु के आने के बारे में। ठीक है, यानी कि तपोदत्ता ने सभी से ये छुपाया था कि कोई साधु मेरे पास आया था, ये उसने क्यों छुपाया? तपोदत्ता did not want to tell anyone about the monk because, क्यों छुपाया? क्योंकि he did not want to tell the people that how he had changed suddenly, क्योंकि वो लोगों को नहीं बताना चाहता था कि कैसे उसमें अचानक से परिवर्तन आए, यानी कि किस प्रकार उसको बदला गया या कैसे उसने अपने आप को बदला, इन परिवर्तनों के बारे में वो किसी को भी बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो बताता तो सभी लोग क्या करते, उसी को मूर्ख समझते, क्योंकि तुम क्या हो, बेवकूफ हो, शुरू से तुमने पढ़ाई नहीं की, ये नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते। इसीलिए तपोदत्ता ने क्या सोचा मन में कि मैं अपना सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, यानी कि मैं कैसे बदला, कौन मेरे पास आया था, क्या उसने मुझे कहा था, इन चीजों के बारे में तपोदत्ता ने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको फेयर नोटबुक में बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको करना है और साथ में लर्न भी करना है। बेटा अब तक कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया था जिन्होंने एक भी चैप्टर लर्न नहीं किया और उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उनके पीटी टेस्ट में। ठीक है, जो पीरियडिक टेस्ट हुए थे उसमें उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो बेटा इसीलिए कह रही हूँ कि इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, प्लस वर्ड मीनिंग हो सकता है आपके रेगुलर टेस्ट होते रहे, जैसे कि हम ओरल टेस्ट ले ले वीडियो कॉलिंग से, सो आपको इनको लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।